नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो स्पेशल नोट्स करवाया जा रहा है, जिससे आप देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट का आज हम उसी का वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखिए जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आपको हम यहाँ बता दें कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो करंट माफ़ कीजिएगा, आपका केमिस्ट्री और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे होने वाला है। और ये आपका जो है टोटल 200 क्वेश्चन होने वाला है। तो आज हम 200 क्वेश्चन देखेंगे और पूरा क्वेश्चन का लेवल तगड़ा है, एग्जाम लेवल है आपका। और इसके पहले कभी मैंने जैसे कल अपलोड किया था करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स अपलोड किया था, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के उसको भी देख सकते हैं। और जैसे लूसेंट का अलग अलग जैसे देखेंगे तो हमने हिस्ट्री अपलोड कर दिया है, इकोनॉमिक्स अपलोड कर दिया है। उसके बाद देखेंगे तो आपका जो संविधान जो पॉलिटी है वो भी अपलोड कर दिया है। तो सारा अपलोड कर रहे हैं, आप उसको देखिए और अपना रिवीजन बेहतर कीजिए। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तरलता के जो अभिलक्षण दोस्तों जो है पाए जाते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहले का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, द्रव्य होगा और आपका गैस होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा बी और सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। दूसरा की बात करते हैं, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा जो है सबसे कम होती है? तो सबसे कम देखेंगे तो आपका के का होती है ना, के होता है। निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? देखिए हम यही चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो देखिए, आप जो सेटिंग होता है यूट्यूब में उसको स्पीड करने का उसको करके देखिए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अधिक वीडियो पे समय लगाएंगे और चीज़ों को एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। जितना आपके पास समय मिल रहा है चीज़ों को रिवीजन कीजिए, जो आपका डाउट हो उसको क्लियर करते रहिए। ये नहीं कि पुराना ही आप जो याद आपके है वही चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो आपका डाउट लग रहा है उसको क्लियर करते चलिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो H2O2 और H2O प्लस O2 हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है और अवकरक में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होता है। तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर सी होगा, 1 और 2 हमारा राइट है। हल्के तथा अस्थायी नाभिक वाले तत्व को किसकी सहायता से रेडियो सक्रिय तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे अल्फा कणों के आघात से, बीटा कण मतलब बीटा, और देखेंगे तो गामा के आघात से, प्रोटॉन के आघात से। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रॉनस्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार पूछ रहा है। देखिए अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और भस्म प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो इसका आंसर जो है बी, 1 और 4 हमारा जो है सही होगा। सही गैस समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो सही गैस समीकरण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय माना जाता है और पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक माना जाता है। और विलय कण को परिक्षेपित कण तथा विलायक को परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर सी, 1 और 2 हमारा राइट होगा। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? दोस्तों ये किया था 1866 में किया था, इसका उत्तर भी होगा 1866 में। निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं के क्रियाशील का सही क्रम प्रदर्शित करता है? सही क्रम देखिए दोस्तों, सही क्रम की बात करते हैं 11 का, तो राइट आंसर जो है सी होगा, NaMg Zn Fe और Cu। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, क्या हमारा गलत है? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन जो है अधिकतम होता है, यही हमारा गलत है। बाकी 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये सब याद रखिएगा। जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, यह किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण होता है? तो यह हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा CaCO3। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। दोस्तों ये किसका मिश्रण है? तो यह है आपका CO प्लस N2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा NH3 होगा, NH3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है?
देखिए सोडियम फॉस्फेट की बात करते हैं Na2PO4, यही हमारा गलत है। बाकी कैल्शियम नाइट्रेट जो है आपका CaNO3 2 हो जाएगा। जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4 होगा, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका MgCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित कण है? धन आवेशित कण, तो ये प्रोटॉन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटॉन। आगे हमारा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह रासायनिक समीकरण होता है। तो यह आपका संतुलित होता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संतुलित। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक, तो ये आपका Cl2 हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा Cl2। निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति जो है न्यूनतम है? तो ये अल्फा कण का है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अल्फा कण। सुमेलित करके बताना है, क्या हमारे इसमें सुमेलित है देख लेते हैं दोस्तों हम। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो लैक्टिक जो अम्ल है ये आपको हो जाएगा दूध, जो एसिटिक अम्ल है सिरका, साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं नींबू, जो आपका ब्यूटारिक अम्ल जो है आपका दुर्गंध युक्त मक्खन होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है। अगला कि संबंध P1/V सही है, तो ये आपका हो जाएगा स्थिर ताप पर। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक विलयन नहीं है? वास्तविक विलयन, तो स्टार्च जल का विलयन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च जल का विलयन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु जो है नियंत्रण नियम दिया है, तो यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 24 का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए सोडा लाइम की बात करते हैं तो Na2SO4 7H2O हो जाएगा, यही हमारा गलत है, बाकी सब सही है। नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस, तो हवा से हल्की है, क्या होगा? हवा से हल्की है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लोरोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका जो उपयोग है देखेंगे तो आपका संवेदन वाहक, उसके बाद आप देखेंगे तो फाजिन गैस, तो इसका उत्तर जो है सी 2 और 3 हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में देखेंगे तो आपका ब्यूटेन होता है दोस्तों, मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक छद्म ठोस है? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे लिखा गया है बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट होगा, उसके बाद कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक हो, तो इसका उत्तर होगा बी। 2 और 4 हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु है, सही है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो परमाणु मुक्त अवस्था मतलब कण को मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है, तो दोनों हमारा कथन सही है। कक्षाओं की ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो यह कक्षाओं की ऊर्जा का जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा KLMN, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर भी होगा। निम्नलिखित में से कौन अवकारक पदार्थ है? अवकारक पदार्थ, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जैसे H2C और H2S, तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए अल्फा कण जो है धन आवेश, बीटा जो है ऋण आवेश और जो गामा है आवेशहीन, तो इसका उत्तर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? विटामिन सी की बात करते हैं सिट्रिक अम्ल गलत उत्तर हो जाएगा, बाकी जो टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल, चाय की बात करते हैं टैनिक अम्ल और जो सिरका है आपका एसिटिक अम्ल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। किसी भी गैस का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होता है क्योंकि इस ताप के पूर्व ही गैस का द्रव्य या ठोस में परिणत हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विलयन के इकाई परिणाम में घुले हुए विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए इसको देखेंगे तो हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? वर्ग और सामान्य नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे आईबी की बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी IA क्षार धातु, और यहाँ पे BIA की बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 4A लिखा गया है सिंह,
हाँ, ये 1A 1B, यहाँ पे 4A चाल लिखा गया चालकोजेन, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये 6 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये 6 है, और यहाँ पे हो जाएगा 7A हैलोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूने का पत्थर, चूने का पत्थर देखेंगे तो CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaO होगा। क्या होगा आंसर? CaO। निम्नलिखित में से किसका द्रवणांक तथा क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो ये ग्रेफाइट का होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में से कौन समजात है? देखिए इसमें समजात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अगला है खड़िया क्या है दोस्तों? CaCO3, तो ये आपका यौगिक है दोस्तों। क्या है? यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? तो C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ये हो जाएगा। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 2 हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा 2। चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यह तत्व जो है आपका Cu हो जाएगा। क्या होगा आंसर? Cu। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट होगा, सोडियम नाइट्राइट। सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीसा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को चुन करके बताइए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 1 और 2 हमारा सही है। देखिए अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का जो है उपयोग होता है। अम्ल व क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं, तो 1 और 2 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ए होगा। PV बराबर NRT के किस पद को संशोधित कर जो कि वांडर वाल्स ने वास्तविक गैस हेतु समीकरण जो है तैयार किया है? तो ए और बी, जैसे P दाब और T तापमान, इसका उत्तर याद रखिएगा। प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है हम दोस्तों मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो न्यूलैंड का अनुमान था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं और भविष्य में अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, तो इसका उत्तर जो है बी सही होगा। अगला कि वात्या भट्ठी में होने वाले निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए, तो इसका उत्तर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। जैसे पहला होगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लास्ट में 5वां। तो इसका आंसर जो है 1, 4, 2, 3, 5 सही होगा। माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? तो ये होता है, जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे ये हो जाएगा, जैसे आपका सरेस व कांच का पाउडर, उसके बाद एंटीमनी डाइसल्फाइड और आपका पोटेशियम क्लोराइड, तो ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए एसिटिक अम्ल की बात करते हैं यूरिया, यही गलत है। बाकी लैक्टिक अम्ल दूध, साइट्रिक अम्ल नींबू और जो आपका ब्यूटारिक अम्ल जो है मक्खन सही है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ या पर ग्लूकोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 3 मोल जो कॉपर है 310 ग्राम गलत हो जाएगा। बाकी 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, 2 मोल क्लोरीन 71 ग्राम, 4 मोल जो पारा है 800 ग्राम सही है। निम्नलिखित में से कौन संभारिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया के, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका उदाहरण। आगे बढ़ते हैं कि Na2CO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये आपको हो जाएगा +6 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा +6। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किससे निर्मित पात्र में रखना चाहिए? इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा सीसा। निम्नलिखित में से किसके विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो FeCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का जो अनुपात है वो कितना होता है? ये जो अनुपात है 1 और 4 का अनुपात होता है। कोलाइड विलयन होते हैं, कोलाइड विलयन, तो विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आवर्त और तत्वों का संख्या दिया गया, ठीक है। तो देखेंगे तो सप्तम आवर्त 64, यही हमारा गलत है। बाकी प्रथम 2, दूसरा जो है 8 और जो षष्ठ जो है आपका 32 होगा।
अगला है कि सिल्वर नाइट्रेट को सामान्यतः रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इसका आंसर जो है डो होगा, मतलब डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अम्ल और रासायनिक सूत्र दिया गया है। देखिए ओलियम लिखा गया है, ओलियम, तो H2S2O3 यही हमारा गलत है। बाकी कैरो अम्ल जो है H2SO5, मार्शल जो अम्ल है H2S2O8, और जो आपका डायथाथोनस अम्ल जो है H2S2O4 सही है। RDX विस्फोटक से मुक्त होने वाले उष्मा की दर होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, सही आंसर क्या है। इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका 2210 हो जाएगा। LPG का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सभी को पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि पदार्थ और तत्व दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो एक सेकेंड, 69 का मैंने आंसर क्या बताया था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही बताया है। 70 की बात करते हैं तो देखिए हीरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कार्बन। संगमरमर की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और रेत की बात करते हैं तो सिलिकॉन, और माणिक जो है आपका कैल्शियम होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों डी सही उत्तर होगा। 14 ग्राम N2 गैस का आयतन NTP पर कितना होगा? तो NTP पर दोस्तों देखेंगे तो 71 का हो जाएगा, 11.2 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जैसे सबरोल इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो इसका उत्तर जो है P8 यही हमारा जो है गलत है। बाकी S का जो है 2 होगा, D का है 10 होगा, और F की बात करते हैं तो 14 होगा। अगला कि CuSO4 5H2O में उपस्थित बंधन पूछ रहा है, तो वैद्युत संयोजन, सह संयोजन, संयोजक और उप सह संयोजन संयोजक हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। जब H2SO3 का H2SO4 में परिवर्तन होता है तब S के ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो +4 से +6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है? देखिए जैसे नाभिकीय बमों लिखा गया है, बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर बी केवल दूसरा हमारा सही है। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? कम क्षारीय। CO2 का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है? तो ये आपका है जेल का है दोस्तों। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, जेल का है। नेक्स्ट के परमाणु क्रमांक 120 तथा IUPAC के अनुमान, प्रतीक तथा नाम क्रमशः होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा UBN और अनबाइनिलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? अयस्क और धातु दिया गया है। जैसे ग्रेनोकाइट की बात करते हैं तो पोलेडियम गलत हो जाएगा। बाकी मोनोजाइट जो है थोरियम, पिच ब्लेंड जो है हो जाएगा यूरेनियम, और पिच ब्लेंड की बात करते हैं तो ये आपका रेडियम सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन संयुक्त आवर्त सारणी के एक ही समूह में है? तो एक ही समूह में है, तो इसका आंसर देखते हैं 81 का 17 व 53 परमाणु संख्या वाले तत्व। टेफ्लॉन क्या है दोस्तों? तो ये आपका है फ्लूओरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है स्वतः दहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही हमारा कथन क्या है? तो देखिए देखेंगे तो मिश्रण ठोस या द्रव या गैस से हो सकता है, तो इसका उत्तर जो है सी होगा, केवल 3 सही है। 1 मोल CaCO3 में Ca की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 40%, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट मतलब 1s2 2s2 2p6 और 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में से किस में हो सकता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? यौगिक और अणुओं की आकृति दिया गया है। CO जो है मतलब CO2 द्विरेखी गलत हो जाएगा। बाकी जो इथिलीन है समतल त्रिकोणीय, और CCl4 चतुष्फलकी हो जाएगा, और SO जो 2 है आपका V आकृति। अमलगम क्या होता है? अमलगम पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातु तथा अधातु के प्रकार हैं, तो तत्व के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्व के। कथन ए है कि रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है कि आर जो कथन आर है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा।
तो 90 का ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्प तथा पीएच को मान को मिलान के बताना है, मिलान करके मिलाते हैं। जैसे सांद्र HCl की बात कर लेते हैं तो 0, नींबू का जर हो जाएगा 2.5, NaOH की बात कर लेते हैं 13 और जो शुद्ध जल है आपका 7, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी गैस का ग्राम अणु आयतन NTP पर क्या होगा, तो 22.4 लीटर होगा। शुद्ध जल का मोरलता पूछ रहा है तो 55.6। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा क्या है, तो सही की बात करते हैं। जैसे आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता घटती है, तो इसका उत्तर सी होगा 1 और 2। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो उपस्थिति की बात कर लेते हैं तो जैसे आपका ऑक्सीजन और जलवाष्प, इसका उत्तर जो है सी होगा, ए और बी राइट उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये आपका ऑर्गन है। पॉलीथीन तथा PVC है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक होगा। इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांच में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बालू, तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। यहाँ से आपका करंट अफेयर शुरू हो रहा है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार सम्मान से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, इसका आंसर देखेंगे तो दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने 9 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट है ना बेतिवातिया मिराबिलिस से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया, जो है सही हो जाएगा नामीबिया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है ब्राजील में, इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। EIU की वैश्विक जीवन यापन सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो कोपेनहेगन जो है सही उत्तर हो जाएगा कोपेनहेगन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे कम आय असमानता वाला देश में शीर्ष पर कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्लोवाकिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा स्लोवाकिया। जुलाई 2025 में किन्हें अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में योगदान के लिए किन्हें तमिल विकी सुरन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वी वेदाचलम। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया या फिर शुरू किया है, तो ये शुरू किया है पंजाब ने, इसका उत्तर सी होगा। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे साक्षी, जैस्मिन, बाल्मो लिखा गया है, लंबोरिया और नूपुर, तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। हाल ही में असम के किस महिला को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुकन्या सोनोवाल। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये देखेंगे तो आपका जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य की वूला चाय को भारत के पहले जो कि वैगलेस चाय नवाचार के लिए 20 साल का पेटेंट जो है दिया गया है, 20 साल का, तो असम जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। किस राज्य की सरकार ने डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से निपटने के लिए SMOSS नामक AI जो है सिस्टम लॉन्च किया है या फिर लागू किया है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो सही उत्तर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। परिवार दत्तक ऋण कार्यक्रम पहल के तहत तपेदित रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य या फिर यूटी कौन सा है, तो ये हो जाएगा पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार के किस स्थान पर खिलौना टेस्टिंग सेंटर खोलने की घोषणा किया है, तो पटना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर व पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा समस्तीपुर में दोस्तों, क्या हो जाएगा समस्तीपुर में। अगला है कि फेस ऑथेंटिकेशन के आधार पर PDS से अनाज का वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी।
भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफार्म को किस नाम से जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी फ्लूड, ऑप्शन नंबर जो है डी बी होगा। किस राज्य सरकार ने शहरी महिला सशक्तिकरण के लिए डीजी लक्ष्मी योजना जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है सही होगा, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार को किसने जो है विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। क्या होगा आंसर? डीआरडीओ। खो खो महासंघ का जो प्रमुख है दोस्तों किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो सुधांशु मित्तल। क्या होगा आंसर? सुधांशु मित्तल। इस तरीके से देखिए स्पीड होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम है ना, अब समझने का नहीं, अब बस रिवीजन करना है। एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथनी का निधन हो गया, उनका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम देखेंगे तो वत्सला, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुस्तक द पैसे का पोस्टमार्टम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो एस एन अहमद, एस एन अहमद। किस राज्य ने घोषणा किया है कि एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी का जो है निर्माण करेगा? तो ये दोस्तों किया है किसने? हरियाणा ने किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? तो ये शिवमोगा जो है इसका सही हो जाएगा, शिवमोगा। हाल ही में किस राज्य ने अपनी 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। विमंडलन 2025 के पुरुष विजेता दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं जैनिक सिन्हर बने हैं। क्या होगा आंसर? जैनिक सिन्हर। हरियाणा के नए राज्यपाल को नियुक्त किसने किया है? तो राइट उत्तर हो जाएगा प्रो असीम घोष। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये बना है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सभी को नाम पता है, केरल, ऑप्शन नंबर बी, केरल। व्यापारी सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका उत्तर जो है सी होगा, नई दिल्ली में। आगे हमारा प्रश्न है कि जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है जिंजी किला? तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वीं एशिया प्रशांत श्रेणी बैठक जो है कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है कोलंबो में। क्या होगा आंसर? कोलंबो। हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा जो है शुरू किया गया है? रोरो फेरी सेवा। तो ये गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य में विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 जो है लागू किया गया है? तो महाराष्ट्र जो है इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। किस राज्य ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना जो है शुरू किया है? तो असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना ने जो है शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम जंक्शन है ना, संगम जंक्शन का जो है आयोजन किया है, संगम जंक्शन का? तो हो जाएगा नेपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है, गुजरात बना है। हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो ये तलाश पहल हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा, तलाश पहल। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया है? देखिए इसका थीम देखेंगे तो AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने किस स्थान पर शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का जो है आयोजन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी को तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। भारत किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास जो कि टेलिस्टमन सेबर 2025 में भाग लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो अपना भारत जो है इसका सही हो जाएगा, अपना भारत। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अमरावती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरावती। आगे बढ़ते, बहुत अधिक फास्ट पढ़ रहे हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि रिवीजन आपको अधिक से अधिक करना है। देखिए लिखा गया है पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता को कहाँ जो है शुरू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर सी होगा। बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल को किस राज्य में बनाया जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा। इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। अगला है कि 32वां नौसेना अभ्यास जो कि सिम्बेक्स 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है। देखिए जो इसका आयोजन देखेंगे तो आपका सिंगापुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है, वो कहाँ पर है, तो ये आपका है गोवा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा में। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीता है, तो ये हो जाएगा दीपिका, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किन्हें ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीता है, तो सुहानी शाह, क्या होगा, सुहानी शाह सही होगा। जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर देश कौन सा है, तो शीर्ष की बात करते हैं तो ये आपका सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगापुर। अगला कि गाथे मंगल उत्सव 2025 किस देश में दोस्तों ये मनाया गया है, तो ये नेपाल में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। सहकारी क्षेत्र में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को जो है शुरू किया है, तो इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भारत जो है इसका सही हो जाएगा अपना भारत। दुबई में आयोजित 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर है। देखिए दोस्तों भारत की बात करते हैं तो ये आपको प्रथम पे देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की सरकार ने विदेश में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना जो है शुरू किया है, तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार। जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना जो है दोस्तों शुरू किया गया है कहाँ पे, तो ये देखेंगे तो शुरू किया गया है आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है तो टोक्यो में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी किया है, तो ये किया है बिहार में, इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा बिहार में। हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति जो कि लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। मलेशिया का अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो यह है भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लियानपुरी मैनहिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, इसका आंसर देखेंगे तो मिजोरम जो है सही हो जाएगा मिजोरम। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग एलायंस से बाहर किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा HSBC बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने दृष्टिबाधित यात्री की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना जो है शुरू किया है, तो कर्नाटक जो है सही होगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत किया है, तो उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तन किया है, तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश ने अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया है, देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर जो है 71 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका जो है सही हो जाएगा श्रीलंका। पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है या फिर गया है, और 2025 के लिए इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम जो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एज, ऑप्शन नंबर बी। भारत के 14वां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा कब दिया था, तो जो इस्तीफा है 21 जुलाई को दिया था, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा 21 जुलाई। अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन बर्गमैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, उनका जो संबंध था संगीत, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये दोस्तों रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा जो है किस राज्य ने किया है, दोस्तों ये किया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर सी। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कहाँ पर बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज दोस्तों ये किया गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो मेघालय जो है सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। भारतीय तटरक्षक गश्ती पोर्ट अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है, दोस्तों ये किया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किन्हें जो है सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर देखेंगे तो डॉक्टर वी नारायणन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो ये आपका जापान है।
ज्ञान भारतम मिशन 2025 को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। IMF ने 2025-26 में भारत की आर्थिक दृष्टि का कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला कि पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैफ 2025 का आयोजन देखेंगे तो ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली जो है इसका सही हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा चेन्नई, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिकेट का एशिया कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा UAE में, ऑप्शन नंबर बी। आषाढ़ है ना, आषाढ़ तिरुवथिरे उत्सव 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। 11वां मालाबार नदी महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है आपका देखेंगे तो 90 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल में हुआ है, ए केरल। जुलाई 2025 में किस राज्य ने देवदासी कानून 2025 को लागू किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे 91 का, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी ने चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कहाँ पर स्मारक सिक्का जो है जारी किया है? तो तमिलनाडु। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे अमित शाह, जो है सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। G7 ग्रुप को पहला देश कौन बना जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में जो है मान्यता देने के लिए घोषणा किया है? तो हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस। किस देश के साथ 60 साल के राजनयिक संबंधों के पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा मालदीव। जुलाई 2025 में किसने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा DRDO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने ट्रेसर्स मिशन को शुरू किया है मिशन को? तो नासा। रवांडा के राष्ट्रपति पुनः कौन चुने गए हैं? तो पोल कागामे। विश्व मैंग्रोव दिवस 2025 जो है दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। तो हमने जो है 200 पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दिए, जिसमें से आप देखेंगे तो आपका साइंस और आपका करंट अफेयर था। मेरे भाई वीडियो कैसा लगा है? मैंने बहुत अधिक फास्ट पढ़ा है ताकि आपका समय कम लगे और चीज़ें आप अधिक पढ़ पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला जो आपका वीडियो आएगा आपका बायोलॉजी का आएगा और आपका करंट का आएगा। जय हिंद, जय भारत।